आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 2 घंटा लगा पुलिस को आने में। पहला सवाल कि पुलिस पैदल दौड़ के भी आएगा तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन थाना को 2 घंटा क्यों लगा? जब परिवार के लोगों ने इन्फॉर्मेशन जब दे दिया तो आप समझो क्या माहौल हो रहा है इस राज्य में। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, वो अपराधी कहाँ है? अब तक नहीं पकड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी थे उनकी गाड़ी चल रही थी, आगे आगे हत्यारे चल रहे थे, फायरिंग कर रहे थे विश्वेश्वरैया भवन के बाहर, वो भी नहीं पकड़ा गया है। खेमका जी के पुत्र का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, उनका हत्या करने वाला नहीं पकड़ा गया है अब तक। हम बार बार बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि बुलेटिन जारी करते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां गोलियां ना चलती हो, ऐसा कोई जिला नहीं हो, ऐसा कोई दिन नहीं जहां बलात्कार हो, हत्या हो या व्यवसायिकों के दुकान में घुस घुस करके गोली मारा जा रहा है। कौन आना चाहेगा बिहार? इनका नाम इतना पुराना, इनका संबंध हर किसी के साथ था, इंडस्ट्री एसोसिएशन के सब कुछ रहे हैं, सबको इनको जानता था, कई राजनेता से संबंध इन लोगों का है। आखिर वो परिवार जो बिहार में इंडस्ट्री को लेकर के जिसका योगदान रहा है, जो स्थापित है, आज स्थिति बढ़ रही है पूरे परिवार का। एक बेटा की हालत देख लीजिए आप, उनके परिवार के लोगों की हालत देख लीजिए आप। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हु विल गिव द सिक्योरिटी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है? अब माफ कीजिएगा, इसमें मैं खुल के कहूंगा, इसमें आप लोगों की नहीं, जो आप लोगों के एडिटर, जो आप लोगों के आका है मीडिया के, उनका प्रोपेगेंडा चलता है। सही बात दिखाइए। हमारे सरकार में गलती होती तो हमको गाली दीजिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन अगर भाजपा नीतीश जी के शासन में अगर अपराध बढ़ रहा है तो उसको, सच्चाई को आपको छुपाना नहीं चाहिए, आपको खोल करके बताना चाहिए। क्या एक्शन लिया गया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कौन पुलिस की किस पे जिम्मेदारी तय की गई है? सीएम हाउस के बाहर गोली चलता है, मेरे घर के बाहर गोली चलता है, डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चलता है, जज साहब के घर के बाहर गोली चलता है, इतने बड़े घराना के घर जो है गोली चल गया, मार करके भाग गया, खुले आम पटना के बीचों बीच जहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। तो आप समझ जाइए, राजधानी का दिल गांधी मैदान को अगर माना जाता है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी जब यहां ऐसी घटना घट रही है। तो ये समझना पड़ेगा लोगों को। प्रधानमंत्री जी आते हैं, आप बहुत भाषण देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला करके आपने पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो? कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होता है यहाँ बिहार में? जो अधिकारी ईमानदार है उसको सेंटिंग, जो चंदा चढ़ाएगा उसको पोस्टिंग, और हर 2 महीना में 3 महीना में पोस्टिंग बदलता रहता है। पटना का 3 बार एसपी बदल गया 3-4 महीनों में। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा बना रखा है इन लोगों ने। पुलिस जो है शराब के पीछे है, शराब में कमा रही है पुलिस, तो उनको क्या लेना देना है? उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी, हटा भी दिया जाएगा। तो भ्रष्ट अधिकारी इतना कमा लिया, इतना संपत्ति बना लिया है शराब की वजह से, जिसको कोई चीज की जिंदगी भर कोई कमी नहीं होगी। ये सच्चाई है, हम सच बोल रहे हैं। और पूरे खेमका जी के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। हम स्वयं इंडिविजुअल रूप से एक बिहारी नागरिक होने के नाते हम यहाँ आए हैं। हम तो सबका आवाज उठा रहे हैं, जहां भी घटनाएं हो रही हैं वहां भी हम लगातार गए हैं, लेकिन दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। एक्शन जो है
वो होना चाहिए। और वो बिहार के लोग जब तक एक नहीं होंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, तब तक सरकार पे दबाव नहीं आएगा। हर जगह, 3 जगह, मुजफ्फरपुर में भी कुछ दिन पहले हुई, सीतामढ़ी में हुई घटना। लगातार कौन सा ऐसा जिला है जहां नहीं होता? हम बुलेटिन जारी करना पड़ता हमको। का इस वक्त की सबसे बड़ी जीत है दर्शकों। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में बदलाव कर दिया है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अभी भी एक डर है, जिस डर को मैं बताना चाहता हूं कि वो डर क्या चुनाव आयोग ये बात को समझ गया कि जो हम सरकार की आड़ में या किसी पार्टी की आड़ में जो हम संवैधानिक तौर पर गलत कर रहे थे, लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे थे, उस पर हमारी हार हो गई है। चलिए वो खबर दिखा देते हैं। जो सबसे बड़ी खबर क्या है दर्शकों, और चुनाव आयोग की यह हार कहें या डबल इंजन की सरकार की हार कहें या फिर उन लोगों की हार कहें जिनकी मानसिकता थी कि करोड़ों लोगों को गुमराह करना बिहार में चुनाव है, और चुनाव इस वक्त में इस तरीके की खबर आना इस बात को बता रहा है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, चुनाव आयोग की मंशा क्या थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस सिर्फ ऊपर हवाई बातें चल रही थी कि लोगों को अपडेट किया जा रहा है, लोगों के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन इस बीच में ये खबर हम सबको ये बताता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग झुक गई है। विपक्ष की जीत है, बिहार के लोगों का जीत है, क्योंकि ये बेशर्म मीडिया हार चुकी थी, ये बेशर्म मीडिया बिक चुकी थी। लेकिन इस बीच में बिहार के लोगों का डटे रहना, सवाल उठाना, फॉरएवर न्यूज़ का सवाल उठाना, ये इस बात की गवाही देती है कि लोकतंत्र में जो है सच्चाई की ही जीत होती है। झूठ बोलने वाले का, फ्रेब करने वाले का, धोखा देने वाले का जीत नहीं होती है। ज़रा खबर सुन लीजिए और ख़ुद आपको समझ में आ जाएगा कि खबरें क्या थी। उसके बाद नीतीश कुमार से मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से वो बेईमानी कर रहे हैं लोगों के साथ, बिहार के लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से वो चुप और खामोश थे, वो चुप्पी और खामोशी देखकर लोग उनको समझ गए हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके से किसके हाथों बिक चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, किसी सरकार के मुख्यमंत्री नहीं, अब वो दरअसल जो है किसी संघीय और आरएसएस के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसकी गवाही हम आपको दे देते हैं। ज़रा सुनिए, ज़रा खबर देख लीजिए। ये वाला ये विज्ञापन देखिए दर्शकों, ये विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ज़रा सा देखिए, ये अभी सुबह की खबर है। चुनाव आयोग ने फैसले में बड़ा बदलाव कर दिया दर्शकों। और क्या बदलाव है? आयोग ने विज्ञापन दिया। ये इसी विज्ञापन की बात कर रहा हूँ मैं, जो चुनाव आयोग ने विज्ञापन दिया है। रवीश कुमार जो पत्रकार हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है और तमाम अखबारों में छपी हैं, आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं? आयोग ने विज्ञापन दिया है कि अब किसी मतदाता के लिए दस्तावेज देना जरूरी नहीं है। वाह 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 वाह। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह चुका था कि देश के नागरिक का प्रमाण पत्र मांगना, दस्तावेज मांगना चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। क्या उस समय चुनाव आयोग को शर्म नहीं आई? क्या उसमें बैठे अधिकारियों को शर्म नहीं आई कि बिहार के लोगों के साथ मजाक बना दिया आपने? और उतना ही नहीं, उन मंत्रियों को शर्म नहीं आई जो इस पर ढंढोरा पीट रहे थे, उन पार्टी को शर्म नहीं आई जो इस पर राजनीति कर रहे थे। करे तो बहुत अच्छा फैसला है, ये बिहार बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। अरे हार के डर से ये तमाशा कर रहे थे आप लोग, वो तमाशा आज तमाशाहीन हो गई। ये आप देख लीजिए। और उसके बाद जिस तरह से देखिए खबर और क्या आई, जिस तरीके से फॉर्म भरने की सूचना आ रही है, विपक्ष को हर जिले में कुछ 100 फॉर्म के ऑडिट की मांग करनी चाहिए। देश को भयानक सच्चाई का सामना होना सकता है। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाया दर्शकों। और ये सवाल मेरा जुड़ा हुआ है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग आप तो गलत कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को आपने गुमराह किया, उनके साथ बर्बरता किया आपने, जिस तरीके से उनके साथ सुलूक किया, बदसलूकी किया आपने, वो निंदनीय है, वो दुखद है, वो शर्मनाक है। आपको नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं माफ़ किया जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि हमारा आप जानते हैं सच्चाई क्या है। दर्शकों, चुनाव आयोग ने फैसला बदल दिया, चुनाव आयोग ने इस अभियान को रोक दिया है। लेकिन अभी भी जो लोगों के मन में डाउट्स है, लोगों के मन में शक है, उसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। और ये इसीलिए जिम्मेदारी है कि जैसे चुनाव हो रहे थे वैसे कीजिए, बीच वक्त में आप उसमें बदलाव कीजिए, लेकिन इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, क्योंकि इससे दिक्कत क्या आएगी। और नीतीश कुमार के खामोशी और भी दिक्कत जो पैदा कर रही है, अब उसको हम पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला आपको बताते हैं।